अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे पीडीएम के मुल्तान के जलसे के हवाले से कि वहाँ पर पकड़ धकड़ जारी है, मार कुटाई भी हुई है। पुलिस वालों ने दोबारा स्टेडियम को सील कर दिया है, वहाँ जो शामियाने लगाए गए थे उनको उखाड़ फेंका है और जो वहाँ सामान लाया गया था खाने पीने की वो भी उठा के ले गए हैं। और कासिम गिलानी समेत जो है कई लोगों को गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया गया था। तकरीबन कोई 3 दर्जन के करीब कारकुन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और उसके बाद आज जब मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया तो कासिम गिलानी को 1 महीने के लिए जेल भेज दिया गया है। और यूसुफ रजा गिलानी के चारों बेटों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 400 से जायद सियासी वर्करों के खिलाफ जो है मुकदमा किया गया है। मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन मुल्तान पहुंच गए हैं। इस वक्त अहम इजलास वहां पर जारी है और यूसुफ रजा गिलानी के घर की बिजली भी काट दी गई है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हर हाल में ये जलसा होगा और कूफे की सियासत से आप मदीने की रियासत कैसे बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे तफसील के साथ आपके साथ गुफ्तगू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब की वालदा जो है उनकी तदफीन हुई, उनकी आज स्वयं है। तो दुआए मग़फ़िरत जो है वो सबको करनी चाहिए क्योंकि माएँ सबकी सांझी होती हैं और माँ के बगैर जो माँ एक ठंडा साए की तरह होती है। तो मावां ठंडियाँ छावां जिस तरह कहते भी हैं, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो बहरहाल इस मौके के ऊपर जो पीडीएम का जलसा पता नहीं कामयाब होता या ना होता, लेकिन जो हुकूमती हथकंडे हैं जिस तरीके से ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है, उसके लिहाज से जो है उसको जो मीडिया अटेंशन मिली है उससे पीडीएम जो है वो मज़ीद नुमायाँ हुआ है। और अभी फिर भी ये ऐलान किया जा रहा है पीडीएम की जानिब से कि जलसा हर हाल में होगा, मुल्तान के शहर शहर गली गली में होगा। तो इस वक्त तक जो इतलात हैं कि मुल्तान को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। मुख्तलिफ शहरों से आने वाले रास्तों पे गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं और जो वहाँ पर कंटेनर लगाए गए हैं और ये जो कासिम बाग है स्टेडियम, इसको मुकम्मल तौर पे दोबारा ताले लगा के सील कर दिया गया है। पहले इन्होंने ये भी प्रोग्राम बनाया था कि अगर वहाँ पर कोई दंगा फसाद होता है तो उसके बाद ये पानी छोड़ देंगे, लेकिन अब जो है उन्होंने वहाँ से कारकुनों को निकाल दिया है और दोबारा स्टेडियम को सील कर दिया है। अब ये जाहिर है कि पीडीएम के पास कोई और ऑप्शन है नहीं कि वो गलियों में सड़कों पे जो है वो जलसे लगाएं। हर जगह पे जो है वो जो जहाँ पर मौजूद हो रहनुमा वो वहाँ पर जो है जलसा करे। लेकिन इनको जो है मुंतशिर करने के लिए बेतहाशा जो है वो पुलिस जो मुकर्रर की गई है, लाठियों के साथ, आंसू गैस की शेलिंग के साथ और दीगर अजला से भी पुलिस को वहाँ तलब किया गया है। तो बड़ी भारी नफरी जो है वहाँ मौजूद है। कमिश्नर मुल्तान जो है उनका कहना है कि जी ये चूंकि कोरोना फैल रहा है और मुल्तान में इस वक्त भी 40 के करीब मरीज जो है वेंटिलेटर पे हैं, तो मजीद फैलने का अंदेशा है। तो मेरे ख्याल में जितना हुकूमत ने कोरोना को फैलने के रोकने के हवाले से पूरी ताकत और तवानाई जो है पीडीएम के जलसे को रोकने के हवाले से की है, तो इससे ज्यादा तवानाई और इतनी तवानाई भी अगर सर्व करते ये महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से, तो आवाम को मजीद रिलीफ मिलता। इससे हुकूमत के दोगलापन और उसका जो एक तरीक़ेकार है कि सिर्फ पीडीएम के जलसे को, हालांकि दीर में जमात इस्लामी का जलसा हुआ है वहाँ उसको नहीं रोका गया। असद उमर ने कल सखर में जलसा किया है, वहाँ उनको नहीं रोका गया। तो सिखों का जो है ये सिख यात्री हमारे भाई आए थे, उनके साथ गवर्नमेंट भी फैसिलिटेट उनको कर रही है। तो मकसद ये है कि हुकूमत जलसा करे। फिरदौस आशिक अहमान साहबा जो है वो आए रोज कार्नर मीटिंग्स कर रही हैं, असद उमर के जलसे हो रहे हैं, जमात इस्लामी के जलसे हो रहे हैं, तो उनसे कोरोना नहीं फैलता, सिर्फ पीडीएम के। ये पीडीएम का कहना है, मौक़िफ़ है, उन्होंने सवाल उठाया है जिसमें एक वजन है। मियाँ इफ्तिखार ने भी इसकी कंडेम किया है, इसको गिरफ्तारियों को, और कहा है कि ये सिर्फ जो है वो पीडीएम से खौफजदा हो कि हुकूमत, और वो ये चाहते हैं कि पीडीएम का जो मुसलसल ये जलसे कामयाब हो रहे थे उनके बकौल, अब उनसे जो एक टेम्पो बना था उस टेम्पो को ये तोड़ना चाह रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसी कोई वबाई सिचुएशन भी नहीं है। खुद जो वफाकी हुकूमत के सेहत के एडवाइज़र हैं डॉक्टर फैसल साहब,
उन्होंने जियो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान में वो वबाई शक्ल उसने अख्तियार नहीं की इस कोरोना वायरस ने, और अभी जो 50 से भी ज़ायद कम लोगों की हलाकत जो है रिपोर्ट्स हो रही हैं। तो जब हुकूमत खुद मान रही है एक तरफ कि कोई वबाई सूरत नहीं है और ऐसी खतरनाक हद तक जो है पाकिस्तान में सिचुएशन नहीं है, खुदा ना करे कि ऐसी हो, और उसमें एहतियात भी करनी चाहिए। जो शुरू में 3 दिन पहले तक हुकूमत कह रही थी तो हुकूमत की बात को वजन दिया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ने इस सारे मामले को हैंडल किया है डंडे के जोर पे, उससे जो है अब मज़ीद जो है वो एक सवालात पैदा हुए हैं, और उससे ऐसा नज़र आ रहा है कि हुकूमत की नीयत कोरोना को कंट्रोल करने से ज़्यादा जो फोकस है वो पीडीएम को कंट्रोल करना है, उनको कंटेन करना है। तो ये जो पकड़ धकड़ करके उन्होंने एक टेलर दिखाया है लोगों को भी कि भाई मत आओ जलसों में, और इसमें सबसे बड़ा जो कलीदी किरदार है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का है कि शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ बांड भरवाते फिर रहे हैं लोगों से कि 10 लाख रुपए जुर्माने होगा जो भी जलसे में शिरकत करेगा और इस तरह की वायोलेशन करेगा। तो इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको ज़ाहिर है मुकम्मल तायद हासिल है, हुकूमत की भी, इस्टेब्लिशमेंट की भी, सीनियर आदमी है, और वो मुल्तान उनका गढ़ भी है, बेस कैंप भी है। तो ज़्यादातर जिस तरीके से वहाँ पर फोकस किया हुआ है, मेरे ख्याल में वो इमरान खान से ज़्यादा इशू जो है इस वक्त वो शाह महमूद कुरैशी का है कि वो किसी तरीके से डिस्पर्स कर दें, गिलानी को दोबारा जो है वो न मुनाजिम होने दें, और जो है वो उसको एक पॉलिटिकल पावर जो है उसकी बेस को वो हिला के रख दें। तो उसके लिए वो सारे वसाइल जो है अपने इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो बदनाम तो अल्टीमेटली जाहिर है कि इमरान खान की हुकूमत हो रही है, उसमें शाह महमूद कुरैशी का पर्सनल इंटरेस्ट में भी सर्व हो रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है और उस पर जिस तरीके से अपोजिशन का शदीद रद्द अमल आया है, इससे मज़ीद चीज़ें जो है वो ख़राब होंगी। तशद्दुद, वायोलेंस, इंतहा की तरफ मामला जाएंगे, जो किसी तौर पे भी मुल्क के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो ये चीज़ें अपनी जगह पे एक हकीकत है, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जो रवैया अख्तियार किया है, और जिस तरीके से मैं सुन रहा था अपनी हेल्थ मिनिस्टर जो पंजाब की हैं कि हम मिन्नतें करके थक गए हैं, अब जो है वाहिद रास्ता है कि ताकत के ज़रिए रोकने का, तो वो रास्ता चुना जाए, और उस रास्ते पे चल पड़ी है पंजाब हुकूमत। तो मेरे ख्याल में कि कभी भी ताकत के ज़ोर पे चीज़ें या किसी भी मसले का हल नहीं निकलता। अल्टीमेटली आपको टॉकिंग टेबल पे आना पड़ता है, और मुज़ाकरात की मेज़ पे ही सारे मामलात हल होते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें जो गवर्नमेंट अगर एक थोड़ा सा फराख दिलाना अंदाज अख्तियार करते हुए इमरान खान साहब अगर अपनी लीड लेते और फ़ोन करते मरकज़ी जो कायदीन हैं इनके, तो मेरे ख्याल में बात जो है वो इधर उधर हो सकती थी। लेकिन वो अपने पीक पे खड़े हुए हैं एक लिहाज से, और वो किसी की जो है वो नहीं सुन रहे हैं। लेकिन जो है वो जो जिस तरीके से डील कर रहे हैं, तो ये भी वो उसी डगर पे चल पड़े हैं कि जो लोग सारे मसाइल का हल जो है वो डंडे को समझते हैं। जिस तरह ये फौजी सोच है, तो इमरान खान भी उसी तरह उस पर सोच रहा है, उसी तरह चल पड़ा है। तो इस तरीके की सोच से पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचा है, और आइंदा भी इस तरीके के तर्ज अमल से जो है कोई फ़ायदा पहुंचने का इम्कान हमें नज़र नहीं आता। इस पर बिलावल भुट्टो तो जो कोरोना की वजह से ख़ुद को उन्होंने करंतना कर दिया है, तो वो कह रहे थे कि आएंगे और वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करेंगे। तो आसमा बीबी जो है वो इस जलसे में आनी थी, खिताब करना है उनको। तो मेरे ख्याल में एक लिहाज से अगर देखा जाए तो जो नून लीग की पॉलिसी रही कि मरियम नवाज़ को उन्होंने आगे किया, और वो डट के बाकायदा उन्होंने बड़े जलसे भी किए, मानसहरा का बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जलसा किया। तो अब पीपल्स पार्टी ने भी यही सोचा है कि मरियम नवाज़ के जो है वो भी खातून है, तो आसफा भी जो है वो उसको भी लॉन्च किया जाए, और इन केस अगर बिलावल अरेस्ट होते हैं या कुछ होते हैं, तो उस सूरत में एक बैकअप लीडरशिप जो है पीपल्स पार्टी की होनी चाहिए। तो वो आसफा को अब लॉन्च करने का बाकायदा प्रोग्राम बनाया गया है। तो अब ख़वातीन के हाथों में बागडोर दी जा रही है
कि वो इस पॉलिटिकल मूवमेंट को लीड करें। अब जिस तरीके से मीटिंग चल रही है, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के घर पे मौलाना फजल रहमान भी वहाँ मौजूद हैं, तो इससे जो है देखते हैं कि क्या फैसले होते हैं। लेकिन ये फैसला जो है वो जो भी होगा डेफिनेटली कि ये भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो एक क्लेश की तरफ मामला जाएगा। और फिर बिलावल वाली वही बात कि कूफे की सियासत से रियासत मदीना नहीं बनाई जा सकती। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। आप वो तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो पिछली वीडियो थी हमारी उसको बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस दिया और उसको पसंद भी किया, कमेंट भी दिया। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि इस पे भी आप अपने कमेंट ज़रूर देंगे। दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।